नमस्कार, कैसे हैं आप? प्रधानमंत्री मोदी ने संसद का स्पेशल सत्र बुलाया है, स्पेशल सेशन, और इसे अमृत काल का सेशन कहा गया है। लेकिन इसकी टाइमिंग गजब देखिए, 31 अगस्त की शाम को इसकी घोषणा की जाती है और 31 अगस्त और 1 सितंबर को INDIA इंडिया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी का मंडिया गैंग कहते हैं, उसकी मुंबई में 2 दिवसीय बैठक चल रही है। और ठीक उसी अवसर पर पूरी तरह से चैन छीन लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, और तमाम खैराती, खलिहर खैराती समेत राष्ट्रवादियों ने अलग अलग ढंग से इसका मूल्यांकन करना शुरू किया है कि स्पेशल सेशन प्रधानमंत्री ने आखिर क्यों बुलाया, संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया। इस तरह का सत्र कहते हैं कि आज़ादी के 50 साल बाद बुलाया गया था। अलग अलग ढंग से आकलन किया जा रहा है। कोई कह रहा है वक्फ बोर्ड कानून लाया जाएगा, कोई कह रहा है CA NRC को लेकर के स्थापित किया जाएगा। अलग अलग ढंग से बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट को नाथने के लिए जुडिशल कानून बनेगा। बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा। अलग अलग तरह से अलग अलग बातें की जा रही है। कुछ लोगों का यह भी मानना है, और सब टेलीविज़न चैनलों से लेकर के जो YouTube चैनल्स हैं उस पर अलग अलग ढंग से ये बहस का मुद्दा बन गया है कि जो G20 की बैठक होनी है उसके तुरंत बाद, और बैठक जो ही ख़त्म होगी उसके तुरंत बाद 18 सितंबर से लेकर के और ये 22 सितंबर तक 7 दिवसीय यह विशेष सत्र होगा। और विशेष सत्र में माना जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी एक की बात की जा रही है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का एक विशेष एजेंडा रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। लेकिन एक सबसे अहम मुद्दा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नया संसद बना है, और ये भारत के गौरव की बात है। निश्चित रूप से पूरा नया संसद, मंत्रियों के लिए अलग अलग प्रधानमंत्री कार्यालय अलग, और पूरा जो राजपथ है वो कर्तव्य पथ बन गया। ब्रिटिशकालीन लुटियन दिल्ली का पूरा चरित्र एक तरह से बदल गया। नए संसद के ठीक बगल में पुराना संसद बन चुका हुआ है, और ये माना जा रहा था कि संसद का जो ग्रीष्मकालीन या फिर जो वर्षाकालीन सत्र होगा, वर्षाकालीन सत्र में माना जा रहा था कि नया पार्लियामेंट काम करना शुरू करेगा। सब कुछ हो चुका हुआ था, लेकिन इस सत्र में पार्लियामेंट का सेशन नए संसद में शुरू नहीं हुआ। तो क्या प्रधानमंत्री जो हर चीज़ को इवेंट बनाते हैं, भारत की जनता को एक बड़ा मैसेज देते हैं, जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नए मंदिर बनने हों, उसके बाद राम मंदिर बनना हो, तो क्या एक कल्पना से बड़े है कि जब नया संसद का जो पहला सत्र होगा वो सामान्य होगा, ऐसे ही कोई बजट सत्र हो जाएगा, ऐसे कोई शीतकालीन सत्र हो जाएगा, या फिर कुछ खास होगा। दुनिया को एक मैसेज देना होगा। G20 की बैठक जो ही ख़त्म होगी, दुनिया भर के देशों का कैमरा भारत में होगा। बहुत सारे पत्रकार जो हैं उस समय इंडिया में ही होंगे, क्योंकि 15 तारीख के आसपास तक, 11 तारीख को ही कहें कि दुनिया भर के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष चले जाएंगे। भारत में पहली बार हो रहा है कि धरती के सबसे विकसित देश 20 देश, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस समेत चाइना, तमाम देश के राष्ट्राध्यक्ष होंगे। और भारत अभी चंद्रयान पर उतरा है। भारत को गौरव गाथा कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया है, और पार्लियामेंट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जिस ढंग की चीज़ें चल रही है, बहस चल रही है, प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि आप तो जान ही रहे हैं कि अदालतों में आजकल क्या चल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि संसद का विशेष सत्र जो ये चल रहा है उसको लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों। शिवसेना सबसे ज़्यादा बौखला रही है कि अभी संसद का सत्र शुरू कर रहे हैं ये, और अभी गणेश चतुर्थी शुरू होना है, गणपति पर्व शुरू होना है, महाराष्ट्र का इतना बड़ा पर्व है। अब सोचिए, जिस देश का नया संसद बन रहा हो, उस अंग्रेज़ों की गुलामी के उस तमाम प्रतीक को नष्ट करने की बात हो रही हो, और उसका अवसर गणपति पूजा ही ना हो, हर चीज़ की शुरुआत
गणपति पूजा से की जाती है। और ऐसा शुभ अवसर है कि गणेश चतुर्थी चल रहा हो, गणपति पूजा चल रहा हो, तो प्रधानमंत्री इस अवसर को कैसे गंवाने देंगे। और ऐसे भी महादेव के भक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी गणेश चतुर्थी को, क्योंकि किसी भी काम का शुभारंभ का उचित समय ही होता है, इसीलिए गणेश चतुर्थी को के अवसर पर जब गणपति पूजा चल रहा हो उसी समय को एकदम से ये टाइमिंग तय किया गया है। तो क्या जानबूझ करके, जब इसकी घोषणा का टाइमिंग देखिए तो आपको बड़ा लाजवाब लगेगा कि घोषणा का टाइमिंग इनका क्या है। एकदम 31 अगस्त, 2 सितंबर भी नहीं और यूँ कहें कि 30 अगस्त भी नहीं, 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच की का समय, जब गमंडिया गैंग मुंबई में मंथन कर रहा हो, जब इस बात पर चिंतन कर रहा हो कि शरद पवार की मति आखिर किधर है, शरद पवार आखिरकार सोच किधर रहे हैं, तब आपको सब कुछ समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री का एजेंडा क्या है, उद्देश्य उनका क्या है। और इस तरह से पूरी तरह से साफ हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सब कुछ साफ कर दिया है। G20 देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत में होंगे, उन्हें भारत का नया संसद दिखाया जाएगा और उसके बाद G20 के देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब भारत से जाएंगे, ये बड़ी उपलब्धि भारत की होगी, चंद्रयान की चर्चा होगी। और मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ऐसा कुछ है कि कोई स्पेशल सत्र सिर्फ इसलिए बुलाया जा रहा है कि कोई बिल पास कर दिया जाए, जिस तरह से लोग डरा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का आ जाएगा तो बस NRC आएगा या फिर जुडिशियरी पर कोई नया कानून आ जाएगा। इसके लिए कोई विशेष सत्र के बुलाने की ज़रूरत नहीं है। विशेष सत्र मुझे लगता है साफ उसकी टाइमिंग गमंडिया गैंग की चैन को छीन लेने के लिए है जो घोषणा की गई है। और दूसरी सबसे अहम बात ये कि संसद का विशेष सत्र इसलिए कि हमारा नया संसद बन रहा है और हमारा नया संसद किसी आम सत्र में नहीं, स्पेशल सत्र में होगा। और भारत इसको भारत के गौरव से प्रधानमंत्री मोदी जोड़ेंगे, चंद्रयान की सफलता से जोड़ेंगे, भारत के बढ़ते कदम से जोड़ेंगे, देश दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति से जोड़ेंगे और मोदी बताएंगे कि कैसे भारत बदल गया है। और 2024 से ठीक पहले हर हाल में मोदी को वापस आना है और ये इसलिए जानते हैं कि इन तमाम उपलब्धियों को जनता तक कैसे पहुंचाना है। तो ये साफ है कि संसद का जो विशेष सत्र है वो इसलिए क्योंकि हमारा नया संसद बन रहा है और ये विपक्ष की छाती पर, गमंडिया गैंग की छाती पर मूंग दलने के लिए है। उसकी टाइमिंग लाजवाब है। निश्चित रूप से मोदी क्या प्लान करते हैं ये कल्पना से परे है। वो कौन सा बिल कुछ एक आध बिल तो ज़रूर पास होगा, लेकिन वो कौन सा होगा ये कहना मुश्किल है। इतना साफ है कि संसद के स्पेशल सेशन के लिए है, उसको गाने बजाने के लिए है, भुनाने के लिए है। पहले इस सत्र में पार्लियामेंट का नया सेशन होगा, स्पेशल सेशन में नया संसद में होगा और उसके बाद राम मंदिर का उद्घाटन। तो गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव इसीलिए चुना गया है, किसी अच्छे चीज़ के शुभारंभ के लिए इससे बेहतर कोई समय नहीं है। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन के लिए स्पेशल सत्र तो होना ही चाहिए, लेकिन विमर्श इस पे नहीं हो रहा है। लोग इस बात के लिए बेचैन हैं कि मोदी कोई नया बिल ला करके पास कर देंगे। तो संसद का विशेष सत्र दुनिया को मैसेज देने के लिए है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस रूप में पल्लवित पुष्पित हो रहा है। मोदी इवेंट के भी मास्टर हैं और टाइमिंग के भी। आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।